हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में लिखा था, मतलब निकालने के लिए बोला था हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया था और गेन परसेंटेज दिया था और हम फॉर्मूला यूज करके उसे निकाला था। मैं आपको दो मेथड बताया था, दोनों मेथड इजी होगा, ठीक है ना, इजी है भी, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 6, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 6, हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपका ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है ना। आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 6। क्या लिखा है? हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, गेन दिया होगा, गेन परसेंटेज दिया होगा, हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। यहां पे दिया है व्हेन लॉस, मतलब लॉस परसेंटेज हो या तो लॉस हो, ठीक है ना, जो भी हो। अगर लॉस परसेंटेज दिया होगा तो हमें लॉस निकालना पड़ेगा, अगर लॉस दिया है तो लॉस परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होगा या तो अगर लॉस होगा या तो लॉस परसेंटेज होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इसको मत देखना, इसको देखोगे तो इसको इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, व्हेन लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। अगर लॉस परसेंटेज हुआ होगा तो हम फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अगर सिर्फ लॉस दिया होगा तो क्या होगा, हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला डाल के हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है ना, इंटू सीपी। ये है आपका फॉर्मूला। अगर लॉस परसेंटेज हुआ होगा या तो लॉस दिया होगा, ठीक है ना, या तो लॉस दिया होगा या तो लॉस परसेंटेज दिया होगा, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लिख देते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला और ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 6। सॉरी, ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 6, ठीक है ना। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 6। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 6 क्या बोला गया है देखते हैं। सबके पास अगर बुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या तो मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा या तो मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है ना। मैं जो भी लिख रहा हूँ बुक का ही लिख रहा हूँ, बाहर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता चले, प्रैक्टिस हो जाए तभी आप बाहर से क्वेश्चन जो भी हो नेट से, ठीक है ना, या तो क्वेश्चन से आप कर सकते हो, तभी आपका प्रैक्टिस होगा और अच्छे से जान पाओगे, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 6 कहा गया, ए मैन बट एन एयर कूलर, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं होगा, ए मैन बट एन एयर कूलर, ठीक है ना। ए मैन बट एन एयर कूलर, एक एयर कूलर, एयर कंडीशनर हो सकता है, एसी एसी नहीं है, ये एयर कूलर है, मतलब कूलर जो आता है, ठीक है ना। एयर कूलर खरीदा और एसी भी इसे
ये एसी से भी जा सकता है। तो ठीक है ना, ए मैन बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 15,600। ठीक है, कितना? 15,600 दे के एक एयर कूलर खरीदा। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू? फॉर हाउ मच शुड ही, ठीक है ना, फॉर हाउ मच शुड ही sell it to so as to loss so as to loss 10%। ठीक है ना, पिछले वीडियो में, पिछले इलिस्ट्रेशन में लॉस गेन 10% दिया था, अभी इलिस्ट्रेशन 6 में लॉस 10% दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, और हमें निकालने के लिए बोला है सूट ही सेल इट, कितने में बेचा है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। इसे याद कर लेना। ठीक है, तो पहले मैंने इलिस्ट्रेशन 5 में भी 2 मेथड बताए थे, मतलब 2 स्टेप बताए थे निकालने के लिए। यहाँ पे भी 2 स्टेप बताऊंगा निकालने के लिए। तो पहले हम फॉर्मूला पुट करके लिखते हैं। पहले क्या दिया है लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है 15,600, 15,600। यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कूलर। ठीक है ना, और आपका एसपी, सॉरी यहाँ पे एसपी नहीं लिखेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस दिया है और गेन परसेंटेज दिया है कितना, 10%। हमें गेन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे गेन कितना होगा, 15,600 इंटू 10/100। ठीक है ना, इसके ऊपर हमें निकालना है 10%। ठीक है, तो पहले ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक है ना, 156 इंटू 10। ठीक है, 156 इंटू 10 कितना होगा, 1560। ठीक है, 1560। ये रहा आपका गेन परसेंटेज 10%, लेकिन आपका गेन कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे गेन होगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका लॉस ही निकलेगा। ठीक है ना, सबसे गलतियां होती है, गलतियां को इग्नोर करना और आगे बढ़ना, तभी आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है ना, मैं अभी गलतियां किया लेकिन मैं सीख गया क्या गड़बड़ किया था। ठीक है ना, तो हमें निकल आया कितना, 1560। ठीक है, तो हमें एसपी निकालना है, एसपी निकालना होगा कि नहीं, एसपी निकालना होगा। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला 100 माइनस लॉस। ठीक है ना, अगर प्लस क्या होगा, अगर मैं प्लस क्या हूं तो माइनस कर देना। ठीक है ना, प्लस क्या हूं तो माइनस कर देना। अगर गड़बड़ हो सकता है, मेरे से भी गड़बड़ हो सकता है, किसी से भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, इंटू सीपी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज हमारा 10 है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे जानबूझ के निकाल भी दिया हूं। ठीक है ना,
निकाल भी दिया हूँ, ये नहीं निकालने से भी चलेगा, ये फॉर्मूला यूज करना। मैं मेथड 1 बता रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं निकालना, ठीक है ना, ये इसको मत निकालना, तभी ये इस फॉर्मूला से आप कर पाओगे, ठीक है। इसे नहीं निकालना, अगर इसी से निकालोगे तो शॉर्ट हो जाएगा। एसपी तो ये माइनस करने से निकल जाएगा, ठीक है ना, निकला, ठीक है ना। 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना है 15,600, ठीक है ना, कितना है 15,600 आपका। ये रहा आपका 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,600, ठीक है ना। 2 जीरो कट गया, यहाँ पे भी 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। अब बाकी का देख लो, यहाँ पे इसे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। कितना होगा 90 निकला, आ गया हमारे पास 90 इंटू 156, ठीक है ना। कितना होगा 9 6 या 54 4 लिख के ये हमारे पास रह गया 9 5 जा 45 और 5 कितना होगा 50, हमारे पास जीरो रह गया, और सॉरी हम लिख दिए जीरो, हमारे पास 5 फिर भी रह गया। 9 1 जा 9 और 5, 9 और 5 14, ये जीरो किस काम का आएगा, यहाँ पे डाल दो, लिख दो, ठीक है ना। जीरो सभी जगह लगता है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 9 से हो रहा है, ठीक है ना। 9 ये जीरो अगर लगा दोगे तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से करो जीरो यहाँ पे लिख दो, नहीं तो ऐसे करोगे 156 इंटू 90, ये डाल दो, लिखो, ये गलत करना, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया है ये 900 भी दिया हो 156 कितना होगा 1404000, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तभी जब एग्जाम में बैठते हो सबको घबराहट होती है, ठीक है। तो क्या होता है उसी टाइम हम जो भी पढ़े होंगे भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम कभी भी पढ़ना नहीं, ठीक है ना, कभी भी पढ़ना नहीं। बाकी टाइम पढ़ो, एग्जाम 5 दिन हो या 3 दिन हो मत पढ़ना, सिर्फ ओवरलुक करना, देखना उसे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया एसपी, ठीक है ना। ये आपका 14,040 आपका आ गया एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करके हम लिखे हैं। तो चलते हैं, ये आपको पता चल गया। अगर कहीं पे अगर गलत हो रहा है, अगर कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, कमेंट में लिख देना। मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं, आप पूछने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर है, इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर से आपको शुरुआत से बता रहा हूं। सेकेंड ईयर होता तो इतना भी नहीं बताता। सेकेंड ईयर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू करते हो। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तभी हम साइकिल चला पाते हैं। कुछ भी चीज बिना प्रैक्टिस के नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिस करो तभी होगा। तो सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, लेट सीपी इज 100, ठीक है ना। एसपी कितना होगा हमें निकालना पड़ेगा, इसे बाद में लिखेंगे। पहले हम गेन निकालना पड़ेगा। गेन परसेंटेज दिया है 10%, लेकिन इसे गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहां पे भी मैं गड़बड़ कर रहा हूं। लॉस होगा, हाँ लॉस होगा, लॉस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉस निकालना पड़ेगा 100 इंटू 10/100, ये काट दो, बाकी क्या रह गया 10। आपका लॉस है
10 रुपीज़। ठीक है, हमें एस पी निकालने में इजी हो जाएगा। एस पी इक्वल टू माइनस कर दो इसे, सी पी माइनस लॉस। ठीक है ना, सी पी माइनस लॉस, तो 100 माइनस 10 आपका आ गया 90। मैं जब लिखा था उसी टाइम भी 90 निकला था। ठीक है ना, 90 इंटू 156, 90 क्या है, ये है एस पी। ठीक है, आपका एस पी निकल गया। अभी सॉरी, एस पी हमें सपोज करके निकला है, लेकिन हम एक्चुअल निकाल नहीं पा रहे। एक्चुअल हमें निकालना है अभी। ठीक है ना, चलो हम देखते हैं एक्चुअल में कितना आएगा। याद रखना, सीपी है 100, लॉस है 10 और आपका एसपी है 90। ठीक है ना, इफ सीपी इज 100 देन एसपी इज 90। ठीक है, इफ सीपी इज 1, यहां पे लिख दे रहा हूं जानबूझ के, पता नहीं चलेगा आपको इसलिए लिख रहा हूं। देन एसपी इज कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100। ठीक है ना, इफ सीपी इज कितना है 15,600। ठीक है ना, 15,600। ठीक है, देन एसपी इज क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं होगा, यहां पे लिख रहा हूं, हाँ, इक्वल टू 90/100 इंटू 15,600। ठीक है, 15,600। तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ पे भी 2 जीरो कट गया, बाकी क्या रह गया, 90 इंटू 156। ठीक है ना, 156 रह गया। क्या आएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14,040 आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हम पहले निकाले थे इसी इलस्ट्रेशन में हम निकाले थे, इलस्ट्रेशन 6 में पहला मेथड में भी 14,440 निकला था, लेकिन मेथड से निकला था। ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करके निकाले थे। अभी इसे इसी तरह निकाले हैं एरिथमेटिक से। ठीक है ना, ये है आपका हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह जैसी तरह हम सेलिंग प्राइस निकालें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।